हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग धूमिल की कविता रोटी और संसद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोटी और संसद जो कविता है ये इसके रचनाकार हैं धूमिल। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो इनका पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम। रोटी और संसद जो कविता है ये धूमिल के कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है और इस काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है वो 1977 में हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो कई बार तो यही प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि रोटी और संसद जो कविता है वो किस काव्य संग्रह में संकलित है। उसके अलावा ये जो कविता है ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें रोटी जो है वो आम आदमी का प्रतीक है और संसद जनता का प्रतिनिधि। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे इस कविता के बारे में। उसके अलावा इस कविता में 3 वर्गों की बात की गई है। जो 3 आदमी इस कविता में आए हैं वो 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें जो प्रथम वर्ग है वो किसान या मजदूरों का है। दूसरा वर्ग जो है वो उपभोक्ता वर्ग है और तीसरा वर्ग जो है वो पूंजीपतियों या राजनेताओं का है। तो इन 3 वर्गों को आप लोग याद रखेंगे 3 आदमियों के साथ रिलेट करके। इस कविता में जो कवि है उन्होंने राजनीति और शासन पर व्यंग्य किया है। जैसे कि धूमिल की हर कविताओं में ही देखने को मिलता है कि उनकी कविताओं में सत्ता के प्रति आक्रोश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जनता की समस्याओं को वो अपनी कविताओं में उन्होंने उठाया है। तो इस कविता में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ये छोटी सी एक कविता है। इस कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक आदमी जो है वो रोटी बेल रहा है। यहाँ पर रोटी जो बेलना है वो बिल्कुल साधारण अर्थ उसका बेलने से नहीं लिया जाएगा, बल्कि कवि कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो रोटी का उत्पादन करता है, यानी कि ये जो आदमी है ये है कृषक या मजदूर वर्ग, जो कि चीजों का या अन्न का उत्पादन करता है। यहाँ पर रोटी जो है वो रोटी शब्द जो है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं का प्रतीक है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो किसान या मजदूर वर्ग है वो मेहनत करके रोटी या चीजों का उत्पादन करता है और उसी को क्या होता है कि उसी को रोटी जो है खाने को नहीं मिल रही है, वही भूखा है, वही जिन चीजों का उत्पादन करता है उन्हीं चीजों के लिए वो ही परेशान है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि एक आदमी रोटी खाता है। अब ये जो आदमी है ये उपभोक्ता वर्ग है या कहें कि सामान्य जनता, जो कि बड़ी मेहनत से धन का अर्जन कर रही है। उसके बाद में उस धन से वो चीजों को या रोटी को खरीद कर उसका उपभोग कर रही है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इतनी भी महंगी नहीं है जितनी कि उपभोक्ता वर्ग को मिल रही है, इतनी महंगी। लेकिन ये जो तीसरा आदमी है इसमें ये इन चीजों को महंगा बना रहा है, जो कि कृषक वर्ग से कम दामों में चीजों को खरीदता है और उनको महंगे दामों में उपभोक्ता वर्ग को बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इनको भी महंगे दामों में चीजें मिल रही हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से जो धन का अर्जन करते हैं उनसे उन चीजों को खरीद रहे हैं और उनका उपभोग कर रहे हैं। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। और कवि आगे कह रहे हैं कि एक तीसरा आदमी भी है, यानी इन 2 आदमियों के अलावा एक जो रोटी बेल रहा है यानी कि कृषक या मजदूर वर्ग, और जो रोटी खा रहा है यानी कि उपभोक्ता वर्ग, सामान्य जनता। इसके अलावा एक तीसरा आदमी भी है
जो कि रोटी से खेल रहा है, यानी कि ना वो उत्पादन कर रहा है और ना ही वो उपभोग कर रहा है उसका, बस वो सिर्फ उससे खेल रहा है। ये वर्ग है राजनेताओं का या पूंजीपतियों का, जो कि कृषक और मजदूरों से कम दामों में सामानों को खरीद कर उपभोक्ता वर्गों को ऊंचे दामों में बेचते हैं। यानी कि उससे साथ एक तरीके से अपनी मन मर्जी से दामों को लगा करके उपभोक्ता वर्गों को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं चीजों के साथ। और क्या ऊंचे दामों में क्या कर रहे हैं, मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। और पूंजीपतियों का साथ कौन देता है, राजनेता जो होते हैं वो ही देते हैं। तो कवि प्रश्न पूछ रहे हैं संसद से कि मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन। और वो संसद से प्रश्न कर रहे हैं, जो कि संसद जो है वो जनता की प्रतिनिधि के तौर पर है। जनता की समस्याओं को देखना, उसकी भूख, छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इन समस्याओं को, इन आवश्यकताओं को देखना संसद का काम है। तो वो संसद से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है जो कि इस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे देश की संसद मौन है। अब चूंकि ये जो पूंजीपति वर्ग है इसका साथ तो कहीं ना कहीं राजनेता ही दे रहे हैं, तो इसलिए देश की संसद मौन है और वो कवि के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो ये छोटी सी कविता है, यहां से ये समाप्त हो जाती है। तो इसके प्रतीक आप लोग याद रखेंगे, ये प्रतीकात्मक एक कविता है। और इससे प्रश्न एक पूछा गया था कि इसमें कितने आदमियों की बात जो है वो की गई है इस कविता में। तो आप लोग याद रखेंगे 3 आदमियों की बात जो है इसमें की गई है। और तीनों आदमी जो है वो 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला वर्ग है कृषक और मजदूर वर्ग, दूसरा है उपभोक्ता वर्ग और तीसरा है पूंजीपति या राजनेता वर्ग, जो कि शोषक वर्ग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। और अगर आप लोग नेट की कविताओं की पीडीएफ खोज रहे हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए,